नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। आज पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडोली एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सांसदों की बैठक हुई। बैठक में संगठन पर्व, सदस्यता अभियान, संगठनात्मक विषयों समेत संगठन को और सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत एवं व्यापक चर्चा और समीक्षा हुई। बैठक है संगठन को लेकर और भी तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, तो किस तरीके से देखते हैं? अभी चर्चा के लिए जा ही रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि हर एक तरीके से भाजपा के अंदर समीक्षा ही बैठक होती है, तो जो दिशा निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा उसको आगे का पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से विकास की धारा दोबारा से जो है तीसरी बार जो है आगे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर सारा काम होगा। मैम, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो भी ड्यूटीज लगाएंगे वो पूरी करेंगे हम। सदस्यता अभियान भी चल रहा है मैडम, 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से सदस्यता अभियान अब चल रहा है, जो टारगेट्स हमारे को दिए गए हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा उन टारगेटों से बहुत आगे तक निकलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। जो सदस्य है वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं सुभाष बराला जी यहाँ पर बराला जी, पहुँचे हुए हैं। सर, बैठक में आज क्या कुछ चीजें रहेगी? देखिए, अभी क्योंकि ये कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें कोई तय एजेंडा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा। बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी विषय को रखेंगे, लेकिन आमतौर पे जो कोर ग्रुप की बैठक में होता है, समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होगी। बाकी बैठक के बाद आप सब लोगों के सामने विषय आएगा। भारतीय जनता पार्टी की छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक की बैठक हो रही है, किस तरीके से किस रणनीति पर चर्चा हो रही है सर? और जो वो चुनाव के बाद एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ संगठन भी अपनी तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है सर। देखिए, क्योंकि चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और सभी से बैठ करके उनसे चर्चा जो जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को मिली थी और उन्होंने जो नीचे काम किए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ कार्यकर्ताओं ने जो अच्छे भी काम किए हैं और सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे हैं, भयानक गर्मी में लगे रहे हैं। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ ये कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर ही सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियाँ जो मजबूती से नीचे तक पहुंची हैं और उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के की है, उसका परिणाम है। और उसको लेकर के अलग अलग जो जिम्मेवारी जिन कार्यकर्ताओं को जहां जहां दी गई थी उन सब से बैठ कर के बातचीत हो रही है। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है, उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा। और उसको लेकर के सारी योजना रणनीति वो बनी है, चर्चा हुई है। और क्योंकि सरकार भी गति से, क्योंकि हमने तीव्र गति से काम करना है और उसको लेकर के भी कई ऐसे विषय होते हैं, उन विषयों को भी हमने डिस्कस किया। सर, सरकार जो काम कर रही है उनको संगठन के लोग जो वो नीचे लोगों तक सरकार की योजनाएं, सरकार के फैसलों को किस तरह से लेकर जाएं, और जल्द सर निकाय चुनाव कई जगह प्रस्तावित है, उसको लेकर संगठन कितना तैयार है सर, पार्टी कितनी तैयार? नहीं, हमारी लगभग तैयारी है। और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समापन होता है और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 50 लाख का, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसको तीव्र गति से हम करेंगे, क्योंकि चुनाव कराने हैं, चुनाव जल्दी ही हम वो हों, इसके लिए हम कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कह रहे थे सर आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि 26 नवंबर से 26 जनवरी तक राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जागरण
अभियान जोड़ो अभियान जो पहले था उनका भारत जोड़ो अभियान, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना हो, इसको लेकर देश को जागरूक किया जाएगा और आज जो वो पूरे देश में जाएंगे। 2 महीने का ये उन्होंने अपना कार्यक्रम कांग्रेस ने बनाया है सर। और जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस बार बार करती है सर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, क्योंकि मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। सर, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप भी चुनाव प्रचार में गए थे सर, वहाँ के लिए नतीजों के लिए कितना आश्वस्त है? हरियाणा का असर? नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर, क्योंकि इतने ज़बरदस्त काम हुए हैं कि पहली बार ये सरकार गरीब के घर में पहुंची है। नहीं, आज तक तो गरीब तो देखता रहता था सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं देती थी सरकार। परंतु अब गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, कि एक्चुअल में गरीब की अगर किसी ने सुध ली है या गरीब के बारे में विचार किया है तो ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। और उसका परिणाम है कि अंतिम छोर तक गरीब के घर तक योजना पहुंचाने का लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहाँ के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। उसका उदाहरण है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पंजाब हमारे पड़ोस में है, आप देखिए पंजाब के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं वो नहीं मिल पा रही लोगों को, लोग उनसे वंचित हैं और ये लोग अपनी राजनीति को घुमाते रहते हैं, वोट लेते रहते हैं। कई योजनाएं तो हिमाचल के अंदर भी, क्योंकि वायदे तो करे हैं कांग्रेस ने, वायदे तो किसी ने रोका नहीं, परंतु पूरे नहीं किए, वायदे करके वोट ले लिया और फिर उनका शोषण करा। अब तो आप आश्वस्त है सर एनडीए और बीजेपी? बिल्कुल, झारखंड और महाराष्ट्र में? बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर भी दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है। झारखंड में बन रही है, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड के ऊपर रहा हूँ। लोगों का एक बड़ा जोश, जो उत्साह, आम पब्लिक क्योंकि मोदी जी की नीतियों से बड़ा प्रभावित है और वहाँ पर जो 2.5 सालों के अंदर हमारी सरकार ने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है। उसकी चर्चा आम व्यक्ति कर रहा है कि कांग्रेस तो खाली वहाँ पर इन्होंने नाम तो दे दिया उसका अपना महाविकास अघाड़ी, पर वो महाविनाश अघाड़ी है। ये कांग्रेस ने एक नाम दिया अपना महाविकास अघाड़ी। ये महाविकास अघाड़ी नहीं, ये महाविनाश अघाड़ी है। और इस प्रकार के लोग उसमें चिपटे हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के सब एफआईआर दर्ज है, फिर कहाँ विकास की बात करेंगे। कोर ग्रुप की क्या कुछ निर्णय जो है इस बैठक के अंदर लिया गया है? देखिए, प्रदेश का जो कोर ग्रुप होता है उसमें सामान्यतः पूरी पार्टी की वर्किंग का एक
एनालिसिस किया जाता है और संयोग से इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, तो इस तीसरी बार सरकार बनने के संदर्भ में भी सब लोगों की अपनी जो खुशी है वो प्रकट हुई थी और उसमें आगे क्या करना चाहिए उसमें बहुत लोगों के सुझाव होते हैं। कोई एजेंडा नहीं होता है इस प्रकार की कोर ग्रुप की मीटिंग का। कोर ग्रुप की मीटिंग एक सीनियर लोगों का आपसी जो विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म होता है, तो सब लोगों के अपने अपने सुझाव होते हैं। वर्तमान में जो चल रहे काम होते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है। जैसे अभी संगठन पर्व चल रहा है, मेंबरशिप चल रही है, आगे संगठनात्मक चुनाव होंगे और साथ साथ अब स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की भी चर्चा हुई, कब होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऐसे जनरल एक प्रकार से सुझाव होते हैं। बाद में प्रदेश की जो टोली होती है, पदाधिकारियों की टीम होती है और कार्य समिति होती है, उसमें फिर निर्णय हुआ करते हैं। इस संदर्भ में एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है कोर ग्रुप इसी प्रकार की। सर, जो सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद जो बड़े फैसले लिए गए हैं सर, जिस तरीके से लगातार पिछले एक महीने में कई बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो चुनाव में किए गए वायदों की बात करें, हरियाणा में एससी के वर्गीकरण की बात करें, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, तो आप मानते सर कि कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में इसको लेकर फीडबैक जो है वो इस तरीके के चुनावी वायदे पूरे होने से लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, पार्टी में उत्साह है और चूँकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में अर्थात संकल्प पत्र में लिए थे उसमें बहुत से काम हुए हैं और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वादे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते हैं, तो एक एक करके उसको पूरा कर रहे हैं और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है, ऐसा मैं मानता हूं। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव है सर, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव चल रहा है, मतदान जो है फिलहाल हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? 72 घंटे इंतजार करिए सर। मतलब सर, हरियाणा के नतीजों के बाद जो है वो आप ये मानते हैं सर कि कोई बड़े संकेत एनडीए के महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलेंगे सर? बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, भले ही अब आपके पास केंद्र में जिम्मेदारी है, सेशन जो चल रहा था, तो आपको आपकी जो कामकाज है बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर काफ़ी तारीफ जो है वो ओपोजिशन की तरफ से भी की जा रही थी और जो मौजूदा विधायक हैं फिलहाल वो भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो जिस तरीके से पहले नौकरियां मिलती थी और जो मनोहर लाल जी ने सरकार में नौकरियां दी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अभी भी सराहना जो है। मैंने सबके भाषण सुने हैं और जैसे एक अच्छी श्रद्धांजलि दी जाती है उस प्रकार की श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब और हिमाचल और हरियाणा और यूपी के साथ बैठक करने पहुंचे थे सर, बिजली के मामलों में और सर हाउसिंग फॉर ऑल में आपकी और क्या रणनीति सर? आपके केंद्र में जो आपके महकमे हैं उनको लेकर आप तमाम राज्यों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर? देखिए, चूँकि नया मंत्रालय होने के नाते से दायित्व मिलने के बाद हमने तय किया है कि 3 महीने में सभी प्रदेशों में जाकर के जो भी सरकारी योजनाएं हैं, यानी पहले से स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीम्स का सबका रिव्यू करना है और वहाँ से जो सुझाव आते हैं, उनकी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको उसी संदर्भ में आगे कुछ अगर परिवर्तन करने तो करने के बाद ही सामने आई है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर किसानों के लिए कोई स्कीम होगी? ये तो स्कीम RDSS की सबके लिए होती है, सबकी एक। सर, हिमाचल भवन कोड करने के आदेश दे कोर्ट ने बिल नहीं जमा पा रहा है हिमाचल, 67 करोड़ रुपए का संकट आ गया। मेरे लिए पहली जानकारी है, लेकिन अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार के नाते से मैं कह सकता हूँ अच्छा काम नहीं किया है उन्होंने। बिल भरना ही चाहिए। अगर बिल नहीं भरेंगे तो ये जितनी डिस्कॉम्स होती हैं ये अपने आप में एक अलग से कंपनीज होती हैं, ये सरकारी सिस्टम नहीं है। कंपनीज के नाते उनको बिल को प्रिक्योर करने के लिए, लेने के लिए, हर प्रकार के एक्शन करने के लिए उनको एक प्रावधान बना हुआ है। अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार को जरूर सोचना चाहिए और उसके बिल को टाइम से अदायगी करनी चाहिए। हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर काफी जुबानी टकराव इधर से उधर चल रहा है, टकराव है। आपने एक प्रयास शुरू किया था, उसमें कोई टकराव नहीं आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय सीटें
ज़्यादा होती थी उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था, विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डिलिमिटेशन के कारण से तो हरियाणा विधानसभा नई बननी है, तो नई विधानसभा के लिए ज़मीन की आवश्यकता है और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो ज़मीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज़्यादा ज़मीन दी जा रही है उनको, तो ये एक कमर्शियल एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है। इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं वो उचित नहीं है। और मैंने तो पंजाब के लोगों को भी कहा कि उनकी भी अगर कोई आवश्यकता है ऐसा अरेंजमेंट वो भी कर सकते हैं। कोई चंडीगढ़ में उनको ज़मीन कहीं और चाहिए, बदले में वो मोहाली में अथवा एडजॉइनिंग पंजाब में कहीं भी ज़मीन दे करके बदल करना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे सिस्टम समय समय पर पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि ओबीसी समाज ने हरियाणा पर सर, आज की कोर ग्रुप की बैठक हुई, क्या कुछ रहा इस बैठक में? कोर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संगठन के काम की प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें पार्टी के प्रमुख लोग नीतिगत रूप से संगठन और सरकार के मसलों पर चर्चा करते हैं और उसकी क्रियान्विति कैसे हो इस पर चर्चा करते हैं। जो हमने पहले भी कहा था कि अभी सदस्यता का काम चल रहा है, बड़ा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। संगठन को धरातल पर और ज़्यादा मजबूत कैसे करें उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और आने वाले भविष्य में जितने भी काम हैं उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे करें, तो ये पूरी समग्र चर्चा हुई है जिसमें संगठन की और सरकार की एक अच्छे समन्वय के साथ अच्छा शासन देने पर हम लोगों ने चर्चा की है। सर, संगठन में बदलाव जिस तरीके से आगे होना है उसको लेकर भी डिस्कशन किया गया है कि किन लोगों को आगे संगठन में जो है वो जगह दी जाएगी, कौन से वो मजबूत चेहरे होंगे जो ग्राउंड पर जो काम करते हैं। और जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी 42 जो विधायक कैंडिडेट बुलाए गए थे, उनकी ओर से भी एक शिकायत थी कि जो भीतर घात करने वाले थे उन पर कार्रवाई हो, उनको संगठन में जगह ना दी जाए। देखिए, जो हमारी संगठन की जो प्रक्रिया अभी चल रही है पूरे देश भर में, जिसमें बूथ से लेके मंडल, जिला और फिर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, उसकी पहली शर्त सदस्यता है। पूरे देश भर में चुनाव होंगे और इस लिहाज से हम लोगों ने उसकी तैयारी शुरू की है। विधायकों ने अपनी बात कही है, विधायक प्रत्याशियों ने कही है, उन बातों को भी हम लोगों ने सिरे से नोट भी किया और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।